हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग इडुटेरिया का जो बीएसएससी का सेट आया है उसका हम लोग सेट 2 करेंगे। अगर आप सेट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बीएसएससी का खान सर और प्लेटफॉर्म का भी पूरा सेट करा दिया गया है। अगर वो भी नहीं देखें तो उसका भी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 2 का पहला क्वेश्चन। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग और तरंगदैर्घ्य होता है। जब प्रकाश तरंगे के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो वेग और तरंगदैर्घ्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री सेल्सियस पर। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 जूल पर सेकेंड होता है। एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होता है? तो 746 जूल पर सेकेंड होता है। और अगर पूछेगा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, इसीलिए एक हॉर्स पावर बराबर भी हो जाएगा कितना? तो 746 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण कौन है? तो शून्य पारगम्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकुरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बैकुरेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रण किसके सिद्धांत पे होता है? तो अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? तो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप स्टोन मुख्यतः है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सिलिकेट है। सोप स्टोन मुख्यतः कौन सा है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं बना हुआ है? तो रोज मेटल एवं टाइप मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा कौन सा है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो क्रेब्स चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाकार्पल है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो मेटाकार्पल है। और कलाई में हड्डी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कार्पल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेकोफेरॉल है। विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। साल्क टीका जो है वो निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स वाद में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो मिनर्वा मिल्स वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250 के अनुसार। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 250 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान समवर्ती सूची में नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था। ये किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्य पद पर धारण नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्य पद पर धारण नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। निम्न में से कौन भारत में सरकार संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल का। कितना है? तो याद रखिएगा 294 है। और बिहार विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आजाद, ये गलत दिया हुआ है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है, ये सही दिया हुआ है। पूछ रहा था कि निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया है, याद रखिएगा। और इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किसके लिए? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। और पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 के हुआ था। और पूछेगा कि ये जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन, वो प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकासत भूमि की वास्तविक मांग था। मुंगेर के बरहियाताल जो विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि का वास्तविक मांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यागश्री सातकर्णी का। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो यागश्री सातकर्णी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा सुल्तान जो है वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम ने। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैच द कॉलम दिया गया है। एक तरफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया गया है, दूसरा तरफ इसमें जो वर्णन है वो दिया गया है। तो पूछ रहा है इसमें कि ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्रोत एवं प्रार्थनाएं का वर्णन है। और यजुर्वेद में किस का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन है। और सामवेद में किसका है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है, याद ही होगा। और अथर्ववेद में किसका है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का रहता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन का। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो उज्जैन का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन ने। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इको मार्ग। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो इको मार्ग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइटम और क्रेस्टेशियाई और हेरिंग है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो डाइटम, क्रेस्टेशियाई और हेरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य में निम्न में से कौन सा है? तो नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है। किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018 में दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय आपदा है। बर्फानी तूफान जो है वो किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा किया जाता है। और यह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरता है। और यह भी याद रखेगा कि भारत के किस किस राज्य से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा राज्य से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लानोज घास का मैदान वो चिली का नहीं है। इसमें एक कह रहा था इसमें कि कौन सा सही नहीं है? तो डी नंबर गलत है। पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना सही है। डाउन्स का मैदान ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। और बेल्स घास का मैदान कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका का है, ये भी सही है। और लानोज कहाँ के है? तो वेनेजुएला के है, याद रखिएगा, चिली का नहीं है। और ये सवाना कहाँ के है? तो अफ्रीका सूडान के है। और कंपोज कहाँ के है? तो ब्राज़ील के। पंपास कहाँ के हो गया? अर्जेंटीना के। और बेल्स घास का मैदान कहाँ हो गया? दक्षिण अफ्रीका का। और डाउन्स घास का मैदान कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया का। सभी याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आश्चुताश्म एवं निश्चुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल का है। आश्चुताश्म और निश्चुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति किसका है? तो भूमिगत जल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। और यह भारत का पहला इस्पात शहर है जमशेदपुर, ये भी याद रखिएगा। 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में ही स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मायाधर रावत का। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो मायाधर रावत का। इनका संबंध ओडिशा नृत्य से है, ओडिसी नृत्य याद रखिएगा। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पुणे में है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय विज्ञान संस्थान पूछेगा तो बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय वन्य जीव अनुसंधान पूछेगा तो लखनऊ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में किया गया था। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में किया गया था। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र है। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। और पूछेगा युद्ध काल का सबसे वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में किया गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। और मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। और तिलका मांझी विश्वविद्यालय का 1960 में किया गया था। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1987 में किया गया था। और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय को 1992 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सूडान से है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो भारत सूडान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के द्वारा। किस राज्य के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत किया गया था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीआरओ के द्वारा। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक की शुरुआत किया गया है? तो बीआरओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। और पहला स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है, याद रखिएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो 126 रैंक है, याद रखिएगा। और भारत का शांति में भी 126 है और खुशहाली में भी 126 रैंक है।
फ्रेंड्स देख सकते हैं करंट अफेयर का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर एसपीडी का एमसीक्यू जो 812 एमसीक्यू वार्षिकांक आया है बुक, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ करंट अफेयर का, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि करंट अफेयर आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवीन सूद को किया गया है। हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन सूद का किया गया है। ये सारा क्वेश्चन करंट अफेयर बुक में ये एमसीक्यू में आया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम ने किया है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता भारत शाह हैं। कलर्स ऑफ डिवोशन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता भारत शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डू बिस्मैन और कैटालिन कारी को ए एवं बी दोनों की किया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डू बिस्मैन और कैटालिन कारिको को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कालका सेट का क्वेश्चन कराए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा और किस जिला में है। अगर आपका वीडियो पसंद आया होगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।